नमस्कार, सत्य लकीर में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। मैं आपको बता दूं कि आज ऑल कैजुअल लेबर फिशरी जो है वो आज प्रदर्शन पर है और पिछले कई सालों से ये लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका यही है कि इन्हें जो है वेजेस नहीं दी जा रही है। कश्मीर के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजेस दी जा रही है, लेकिन जम्मू में जितने भी फिशरी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी नहीं दे रहे। और उसी के विरोध में आज डायरेक्टर फिशरी के ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तरह से फिशरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं कैजुअल लेबर्स किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर साहब क्या कहेंगे कि 20-20 साल काम करने के बावजूद भी सैलरी नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे? ये खाली सैलरी ही नहीं, शायद ये कर्मचारियों को, इन एम्प्लॉयज़ को अपना दुखड़ा आपके सामने बयां करना नहीं आ रहा अभी तक। ये पिछले 15 से 20 सालों से फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ 2004 तक से लगे हुए हैं और 2014 से 2012 से अब प्रधानमंत्री जी एक तरफ वादा करते हैं पूरे देश की जनता के साथ सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। कहीं ना कहीं हमारे जो जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारी एक प्रॉपर एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर करने की एक बार फिर वही पुरानी साजिश खेली जा रही है जिससे पुरानी तमाम पार्टियां सत्ता हथियाती रही हैं। यहाँ पर भी अधिकारियों का वही रवैया है, वही मानसिकता है। जहाँ कश्मीर के अंदर इन कर्मचारियों का, इसी विभाग के कर्मचारियों का, उनके विभाग के कर्मचारी साथ दे रहे हैं, उनके उच्च अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं, वहाँ तमाम कर्मचारी अभी तक अपनी नौकरियां बचाए हुए बैठे हैं। वहीं जम्मू के साथ एकदम भेदभाव कर दिया गया। जम्मू में इन तमाम कर्मचारियों को, जिनकी तादाद 80 के आसपास है, इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ना तो इनको कोई रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है निकालने का, जहाँ पर अब ये 20 सालों से अपने सेवा दे रहे हैं इस विभाग के अंदर। अब इनकी उम्र भी उतनी नहीं रही कि और किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकें। इनको मात्र आपको बताऊं कि 750 रुपये महीने के ऊपर रखा गया था, जो जम्मू कश्मीर के अंदर 220 रुपये पर डे मिनिमम वेजेस हैं। उससे भी इनको जो है बाहर कर दिया गया। महंगाई के इस ज़माने में, कोरोना के इस संकट काल के अंदर इनके लिए अपने परिवार की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। लगातार रोज़ाना ये लोग सड़कों पर हैं। यहाँ डायरेक्टर साहब उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको बताने के लिए तैयार नहीं है कि आपको विभाग ने रखा है या निकाला है, आपकी पुरानी वेजेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। यानी किसी भी तरह की क्लैरिटी इनको नहीं बताई जा रही। हमने कल जॉइंट डायरेक्टर के पास भी गए थे, इन कर्मचारियों के पास, वो भी अभी तक कह रहे हैं कि मैं अपने एम्प्लॉय से बात करके आपको बताऊंगा कि इनकी क्या स्थिति है। यानी कहीं ना कहीं हमारी मांग है कि इनको वापस जो है वहीं नौकरी पर रखा जाए। ऐसा कोई विभाग के पास अलग से ऑर्डर नहीं है जो सिर्फ फिशरी विभाग को गया हो कि इनको बाहर निकाला जाए और सिर्फ जो फिशरी विभाग के जम्मू ब्रांच को गया हो। बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो तुरंत जो है वो बंद होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा से भी हम अपील करते हैं कि जो प्रधानमंत्री का स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, उसको बरकरार रखा जाए और जो आला अधिकारी, जो उच्च अधिकारी उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर वर्सेस करवाने की हो रही है, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए। कैजुअल लेबर्स है वो डायरेक्टर फिशरी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ये मामला जो है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि 20-20 साल से जो कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं उन्हें अब ये भी नहीं पता क्या उन्हें काम पर रखा गया है या नहीं रखा गया है। मात्र उनको 6700 रुपये पर रखा गया था, लेकिन अब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। एम्प्लॉयज़ को खुद भी नहीं पता क्या उनको रखा गया है या निकाल दिया गया। डायरेक्टर साहब बात नहीं करना चाहते, प्रशासन सुनना नहीं चाहता और अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ। आज लेकिन ये लोग जो है इस समय डायरेक्टर फिशरी के ऑफिस बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक कोई भी आदमी इनसे बातचीत नहीं करेगा, डायरेक्टर साहब इन्हें आश्वासन नहीं देंगे, ये लोग जहाँ से जाने वाले नहीं हैं। देखते रहिए सत्य लकीर जम्मू से।